हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रैग क्वीन आई लव यू, जो ड्रामा का नाम है। और ये ड्रामा रिसेंटली ऑन एयर हुआ है टीवी पे। और इस ड्रामा के लिए लोग जो एक कॉप का रोल निभाया है यहाँ पर, ये लोग स्टार्टिंग वाले सीन में भाग रहे थे कंटिन्यूसली उसके दोस्त के साथ टैंक, जो एक अंडरकवर मिशन पे थे। और एक मैम्बो कैबिनेट शो पे दिखाया जाता है। मैम्बो मतलब एक नाइट क्लब का नाम था, वहाँ पर डांस चल रहा था। और यहाँ पर नाडिया को दिखाया जाता है। और इधर वो लोग फाइट भी कर रहे थे, वो किसी को चेज कर रहे थे एक मिशन के लिए। कंटिन्यूसली वो भागे जा रहे थे एंड देन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो लीड का नाम था प्रैप, जो एक ऑफिसर है, और जो उसका दोस्त डैन, जो उसका दोस्त थे। और हमेशा ये दोनों एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं, लेकिन इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इन लोगों की जो सक्सेस रेट 100% ही है, लेकिन जितना सक्सेस रेट है ना, उतने ज़्यादा इन लोगों ने पब्लिक की प्रॉपर्टी की धज्जियाँ उड़ाई है। तो इसी बात की वजह से इन्हें हर बार अपने सीनियर से डांट सुननी पड़ती थी। ये सब हमें यहाँ पर पता चलता है। और अभी भी इन्हें अब यहाँ पर जिन लोगों की अभी इन लोगों ने प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय किया था ना, इन लोगों से डांट पड़ रही थी। तो यहाँ पर प्रैप और टैन सॉरी बोल रहे थे, लेकिन अब ये बात सीनियर्स तक तो पहुँचनी थी और पब्लिक को नुकसान पहुँचाया है, तो उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। सो यहाँ पर जो ये लोग माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन यहाँ के जो पब्लिक लोग थे ना, वो बोलते कि हम आपके सीनियर्स को रिपोर्ट करेंगे। और उसके बाद दिखाया जाता है मैम्बो कैबिनेट शो पर, जहाँ पर ड्रैग क्वीन नाडिया को दिखाया जाता है। ड्रैग क्वीन का मतलब ऐसा दिखाया है, मैंने जब गूगल किया तो ऐसा लड़का जो लड़की के कपड़े में लड़की बनकर परफॉर्मेंस देता है, ऐसे लोगों को बोला जाता है। बाद में पता नहीं क्या होगा। नाडिया जो बहुत फेमस ड्रैग क्वीन है यहाँ की, और सब लोग उसके बहुत बड़े फ़ैन हैं, और दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और जो उसकी कंपटीटर है ना, उसे नफरत करती थी, क्योंकि पहले वही यहाँ की ड्रैग क्वीन हुआ करती थी। जब से यहाँ पर नाडिया आई है ना, उसके बाद उसने सारा स्पॉटलाइट छीन लिया था। और यहाँ पर वही चीज़ें वो सोच रही थी, अंदर वो बहुत ज़्यादा अपसेट होकर बैठी हुई थी। पूरे शो में हर कोई नाडिया से मिलने के लिए आता था। और यहाँ पर जो नाडिया है ना, अंदर आ जाने के बाद वही चीज़ें बोल रही थी। और यहाँ पर जो उसके कॉम्पिटिटर है ना, उसे इरिटेट करने के लिए वो बोल रही थी कि पता नहीं तुम कैसे हैंडल करती थी, जब तुम इस स्पॉट पे थी तो बहुत मुश्किल होता है, लोग मुझसे सेल्फी लेने के लिए मरे जा रहे हैं, सब मुझे देखने आ रहे हैं बोलकर वो यहाँ पर उसे इरिटेट कर रही थी। एंड दिखाया जाता है फिर से हमारे प्रैप और टैन को, वो एक नाइट क्लब पे चले जाते हैं। अब दिन भर काम किया है तो शाम को हैंग आउट तो करना पड़ेगा। और यहाँ पर वो यहाँ पर ये बोला था कि किसी के पास इतना ज़्यादा करीब मत हो, तुम्हें पता है यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं ना, वो असली लड़कियाँ नहीं होती है, लड़कों के अंदर लड़कियाँ होती है, सब बोला था। तो यहाँ पर टैन बोलता है कि तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है, एटलीस्ट वो दिल की तो अच्छी होती है ना। तो यहाँ पर ऐसा देखने से ऐसा लग रहा था कि जो प्राइव है ना, उसे यहाँ की लड़कियाँ पसंद नहीं। एक्चुअली हुआ क्या था ना, वो अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट कर देता है। जब वो फुल ड्रंक था, उसका भाई जो साथ में बड़े हुए थे, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और पहले तो वो भाई था, लेकिन बाद में वो बहन बन गया था, मतलब उसने अपना जेंडर चेंज कर दिया था, तो वो एक ट्रांसजेंडर था। और वो बोलता है कि मुझे मेरा भाई स्कर्ट पहनाता था बचपन में, और अब सोचो, अब मैं जो इच्छा चीज़ें याद करता हूँ तो कितना एम्बैरसिंग फील करता हूँ। इसीलिए मुझे बहुत अजीब महसूस होती है जब मैं किसी ट्रांसजेंडर को देखता हूँ। तो ऐसा बोला था, तो उसे बस अजीब लगता था, जो टैन समझ जाता है और एज एन ऑडियंस हम भी समझ जाते हैं। इसीलिए जो प्राइव है ना, कभी भी किसी भी ट्रांसजेंडर के आसपास भी नहीं जाता था, और वो अपनी मिशन के टाइम पर भी उन लोगों से थोड़ा दूरी रहता था। उसके बाद दिखाया जाता है नूना को, जो बिल्कुल नाडिया की तरह दिखती थी, और नाडिया को कॉल कर रही थी। तो यहाँ पर हमें पता चलता है नाडिया और नूना दोनों जुड़वा बहनें थे। मे बी आई थिंक नाडिया एक ट्रांसजेंडर थी और नूना एक नॉर्मल लड़की। तो वो यहाँ पर नाडिया को कॉल कर रही थी, और वो बोले थे अब तक तुम सो रही हो। और यहाँ पर वो बाहर रहती थी, अब वो बैंकॉक वापस आने वाली है, ऐसा वो बोलती है। तो यहाँ पर नाडिया बोलती कि एक ड्रैग क्वीन होना क्या है, तुम क्या जानोगी, तुम अगर बनोगी तुम पता चलेगा कितना स्ट्रेस होता है। तो मुझे तो अब दिन भर सोना ही है, शाम को जाकर फिर से परफॉर्मेंस करनी है, वैसा वो बोल रही थी। और यहाँ पर देखने से लगता है कि नाडिया और नूना में प्यार तो बहुत जाता है। और उसके बाद वो जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन वापस आ रही है बैंकॉक, तो वो बोलती है हम जल्दी मिलेंगे, और बहुत खुश भी थी। तो यहाँ पर जो नूना है ना, बैंकॉक वापस आ चुकी थी, बस उसने सरप्राइज़ देना था उसे, बस वो बोले थे आने वाली हूँ, लेकिन उसने नहीं बताया कि मैं आ चुकी हूँ। और उसके बाद दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, जहाँ पर जो
प्रैप और टैन अपने सीनियर के पास चले गए थे। कंप्लेन आ चुका था, बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ दी थी इन लोगों ने एक क्रिमिनल को चेज करते हुए। एक्चुअली वो क्रिमिनल एक ड्रग डीलर के तरफ ले जाने वाला था। होता है ना, ड्रग डीलर के लिए काम करने वाले लोग। अब मेन ड्रग डीलर को वो लोग पकड़ने वाले थे, लेकिन यहाँ पर सीनियर बोल रहे थे कि तुम लोग मिशन में जितना बजट होता है ना उसके डबल खर्च करवा देते हो। हमेशा दूसरों के मिशन में कम पैसे पे करना पड़ता है मुझे, और तुम्हारे मिशन में हमेशा डबल पैसे पे करने पड़ते हैं। मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगा। लोग कितना कंप्लेन कर रहे हैं, लोग पुलिस से महफूज होने चाहिए, लेकिन तुम लोग पुलिस की नाम धज्जियाँ उड़ा रहे, पुलिस के नाम की। लोग तुम्हारे कंप्लेन कर रहे, तुमसे डर रहे, तुम कितना तोड़फोड़ करते था बोल रहे थे। तो यहाँ पर प्रैप ने समझाने की ट्राई कर रहा था कि अगर एजनप नहीं करते तो हमारी जो सक्सेस रेट 100% नहीं होती सर। लेकिन यहाँ पर जो उसके सीनियर है ना, वो बोलते कि ये आखिरी बार है, अगर इसके बाद कभी हुआ ना तो मैं तुम दोनों को सस्पेंड कर दूंगा बोल रहे थे। तो यहाँ पर प्रैप और टैन बेचारे समझाने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन उनसे नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट सीन फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पर इन्हें अब तक वो ड्रग डीलर वो नहीं मिला था। फिर एक और लड़की को चेज करने चले गए थे, और यहाँ पर इन्हें इन्फॉर्मेशन मिला था कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो जो जिसको पकड़ने के लिए आए हुए थे ना, वो अपने अपार्टमेंट में, और वहाँ पर जाके उसे पकड़ लेंगे। तो धीरे धीरे करके वो मेन बॉस तक पहुँचने का प्लान बना रहे थे। और अंदर जाने के बाद वो वॉशरूम में नहा रहा था, और उसकी जो गर्लफ्रेंड ना वहीं पर थी। उसे वहीं पर अरेस्ट करने वाले थे, लेकिन वो कपड़े नहीं पहना था। तो यहाँ पर उसे कपड़े पहनने के लिए एक स्कर्ट दे देते, और उसके बाद जो जिसे पकड़ने के लिए आए हुए थे वो बाहर आ जाता है। एंड देन यहाँ पर वो भाग जाता है। तो प्रैप उसके पीछे पीछे चला गया था, और यहाँ पर फाइट हो गई थी। बेचारा जिस तरह से पहले फाइट करता था ना, इस तरह से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई तो बॉस का सारी बातें याद आ रहा था उसे। तो इसी चक्कर में वो ये सारी चीज़ नहीं कर पाता, और यहाँ पर वो जो लड़का था वहाँ से भाग जाता है। एंड देन अंदर चले जाने के बाद प्रैप और टैन को उसके रूम से बैग में बहुत सारे ड्रग्स मिलते हैं। और यहाँ पर ये सब मैम्बो कैबिनेट शो का एक मेंबर है, ऐसा भी पता चलता है, वहीं पर काम करता है। तो यहाँ पर अब इनको भी वहीं पर जाना था। और इधर जो नूना है ना, वो भी मैम्बो कैबिनेट शो पे आ चुकी थी। यहाँ पर आज उसे शो पे अटेंड करना था। और यहाँ पर जो प्रैप है ना बाहर ही बैठ रहा था, उसे अंदर जाने से थोड़ा अजीब लग रहा था। वही प्रॉब्लम, उसे थोड़ा अजीब लगता था जब उसका भाई बाद में ट्रांसजेंडर बन गया था। तो और यहाँ पर टैन आके उसे कार्ड देता है जो इंट्रेंस के लिए होता है ना, अंदर जाने के लिए। और उसके बाद वो बोला था कि आप इतना ज़्यादा क्यों शर्मा रहे, इतना एम्बैरेस फील मत करो, वो भी नॉर्मल लोग होते हो, आपको इन सब लोगों से डरना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर प्रैप उसे डांटता है, बोलता है कि तुम्हें मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ आना नहीं चाहता था, बस मिशन के लिए आ रहा हूँ, अब जल्दी चलो। उसके बाद अंदर चले जाते ये लोग। और यहाँ पर जो टैन है ना, उसने बोला था कि सीट कहीं और है। तो वहाँ पर आ जाने के बाद तो यहाँ पर नूना बैठी हुई थी, और यहाँ पर प्रैप उससे बोला था कि आई थिंक आपको कोई कन्फ्यूजन हुई है, ये हमारा सीट है। तो यहाँ पर नूना बोलती है नहीं, ये तो मेरा ही सीट है, आपको कोई कन्फ्यूजन हुई होगी। कुछ टाइम तक इन दोनों में यही बातें चल रही थी, नूना बोल रही थी ये मेरा ही सीट है। और बाद में यहाँ पर फिर से रिचेक करने के बाद पता चलता है कि टैन ने रो ही गलत बता दिया था, और बेचारा प्रैप को यहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्बैरेस होके वहाँ से टैन के साथ दूसरे अपने ओरिजिनल सीट पे जाना पड़ता है। और उसके बाद ड्रैग क्वीन नाटिया परफॉर्मेंस दे देती है, और एज यूजुअल हमेशा की तरह बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस चला गया था। नूना अपनी बहन की परफॉर्मेंस एंजॉय कर रही थी, और यहाँ पर प्रैप को इस सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। और उसके बाद यहाँ पर जो टैन है ना, वो ड्रैग क्वीन के साथ सेल्फी लेने के लिए चला गया था। और यहाँ पर जो प्रैप है ना, वो चुपचाप वहीं पर बैठा हुआ था, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था इन सारी चीज़ों में। और तभी यहाँ पर जो नाडिया है ना, सारे लोगों के साथ सेल्फी ले रही थी, तभी यहाँ पर नूना आ गई थी। तो यहाँ पर दोनों बहनों का भरत मिलाप तो हो गया, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और प्यार करती है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और अब तक ये नहीं खुला है, लेकिन जो नादिया है ना, में भी ट्रांसजेंडर हो सकती है, और मैं आपको बाद में बताऊंगी। एपिसोड 1 में तो नहीं खुला है। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, और उसके बाद दिखाया जाता है जो प्रैप है ना, वो जिसको ये लोग जिसके पीछे आ गए थे ना, उसे देख लेता है, तो उसके पीछे वो लोग चले जाते हैं। और इस बार जो प्रैप है ना, इस क्रिमिनल को पकड़ ही लेता है। उसके बाद यहाँ पर अब इन लोगों ने मिशन भी कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद अब इंटरोगेशन वाला बग, जहाँ पर हर कोई क्रिमिनल तो यही बोलेगा मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। और यहाँ पर वो तो सीधा सीधा बोलता है कि तुम लोग मुझे कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जितने लंबे कानून के हाथ होते हैं ना, उससे ज़्यादा खतरनाक क्रिमिनल वर्ल्ड के लोग होते हैं। और अगर मैंने कुछ भी बता दिया तो वो लोग मुझे मार डालेंगे, इससे यहाँ मरने से अच्छा है अगर उन लोगों के हाथ में मरूंगा तो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेट होगा, मैं यहीं पर मर लेता हूँ। और
ये सारी बातें सुनने के बाद अब प्रायः को एश्योर हो गया था कि ये सीधा सीधा तो नहीं बताएगा, तो अब ऐसे भी नहीं छोड़ सकते, वरना तो ये कल आएगा कोई वकील आके इसे बेल करा के ले जाएगा। अब कोई सबूत तो नहीं है, इसलिए क्या होता है ना, ये दोनों बाहर चले गए थे और टैन और प्राप्त प्लान करते हैं कि इसे दोनों में से एक बहुत अच्छा बनने की एक्टिंग कर लेते हैं और दूसरा बहुत बुरा। मतलब टैन अंदर जाता है और वो इतना मारने लगता है, इतना मारने लगता है। पहले वो इतना एटीट्यूड दिखा रहा था, बाद में वो इतना ज़्यादा मारता है ना कि वो डरने लगता है। तो यहाँ पर अंदर प्राप्त चला जाता है और बोलता है मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारा बॉस कौन है और कहाँ पर है। मुझे सब कुछ बताओ, उसके बाद ही मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो यहाँ पर वो पहले तो मना कर रहा था, लेकिन वो बाद में बताता है कि जैसा तुम लोग समझ रहे, इससे बहुत खतरनाक है हमारी दुनिया। बहुत सारे अमाउंट में ड्रग अभी थाईलैंड आ रहा है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और एक स्पेशल जगह है जहाँ पर ये ड्रग को छुपाया जाता है कॉमन लोगों से थोड़ा दूर। और उसके बाद दिखाया जाता है मैम्बो कैबिनेट शो पर, जहाँ पर नाटिया अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट करने के बाद घर के लिए निकल रही थी। तभी वो नोटिस करती है कि वो कुछ भूल गई है, तो वापस चली गई थी। तो वहाँ पर वो देखती है कि जो उसके बॉस थे ना, वहाँ पर बॉस मतलब जो मैनेजर, वो वहाँ पर कुछ लोगों के साथ वही ड्रग्स अंदर ले जा रही थी और जल्दी जल्दी अंदर ले जाने के लिए बोल रही थी। तो यहाँ पर जो नाडिया है ना, वो अपनी कैमरा निकालती है और जब वो वहाँ के लोग इधर आने लगते हैं तो वहाँ से निकलते वक्त कुछ साउंड निकल गया था। तो यहाँ पर यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो गया। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और एपिसोड 2 के बाद इसमें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एलिमेंट आने वाले हैं। एपिसोड 1 में जैसे कि आपने देखा थोड़ा सस्पेंस और मिस्ट्री भी होने वाला है। तो आई जस्ट होप आप लोग भी इंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।